जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर शंभू शंकर। और आज दशमी है तिथि। नवरात्र विधि विधान से आशा करता हूँ सभी ने पूर्ण किए, और जिनके नहीं हो पाई, कोई विघ्न वश, कोई कारणवश, संसार है तो जीवन है, और जीवन है तो कारण तो कोई बन नहीं जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जीवन यूं ही चलता है। और फिर नवरात्र आएगी, भगवती कृपा करे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। किसी के नहीं हो पाए तो बाकी जिन्होंने किए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और खुश रहिए, सभी का मंगल हो। देखो, ये बात तो कहने की आवश्यकता नहीं कि जो कर लेगा वो तो कर लेगा, दिन तो निकल ही गए। अगर कोई कारणवश हमने बहाना ढूंढा तो बात अलग है, अन्यथा अगर कर लिए तो कर लिए, रास्ता वही है। अगर इंसान जीवन में चलता है तो कहीं कहीं पहुंचता है। हर कोई मार्ग का एक, हर कोई जो जिस रास्ते पर रवाना हुए हम, उसकी एक मंजिल है, और वो मंजिल हमें मिल ही जाती है। अगर आपका देवी लक्ष्य है, भगवती आपका लक्ष्य है, और गुरु आपका लक्ष्य है, या जो भी इष्ट आपके लक्ष्य है, और उसी रास्ते पर आप चल रहे हो, तो मिलना ही है। तो कोई असंभव सी बात मुझे लगी नहीं कि भाई अगर आप कहीं चलते हो और आपको ये भान हो कि मुझे मंजिल मिलेगी कि नहीं नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं सोचना। चले हैं तो मंजिल मिलेगी। अगर गलत रास्ते कोई इंसान चलता है तो समझदार इंसान या आप भी बोल सकते हो कि हाँ बिल्कुल इसकी दुर्गति होगी, क्योंकि गलत रास्ते पर रवाना हुआ है। और जिसने रास्ते का चयन ही अच्छा किया है तो उसका भला बुरा कैसे हो सकता है। ठीक है, उतार चढ़ाव होते हैं, परीक्षाएं, देखो परीक्षाएं होती है, ये कोई गलत नहीं है, और होनी भी चाहिए। अगर स्कूल में कोई पढ़ता है और परीक्षा नहीं हो, पेपर भी नहीं हो, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि उससे खुद कोई भी पता नहीं चलेगा वो किस स्तर पर है, कहाँ वो है, और कितनी उसकी शरीर की क्षमता है। देखो, भगवान जिनको मिले या जिन्होंने जाना, और जो ईश्वर की पथ की ओर अग्रसर हैं, उन सब को परीक्षाएं देनी होती है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। देखो, कोई बड़ी चीज चाहिए उसके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, छोटी चीज चाहिए तो छोटी परीक्षा होती है, तो सामान्य सी बात है। और अंतोगत्वा हर इंसान का लक्ष्य तो एक सीधा साधा अगर बात कहूँ तो जीव ही ब्रह्म है, आपके अंदर ही ब्रह्म है, और खुद की ही खोज है ये। अंत में जब इंसान ईश्वर को प्राप्त करता है, तब पता है उसकी जो गति है, और जब उसको वास्तव में ईश्वर का पता चलता है, जब वो देखता है उसको, उसके स्वरूप को। और दर्शन भी उसी को तब होते हैं जब वो अपनी जागृति कर लेता है, और ये जागृति तभी संभव है जब इंसान भक्ति करते करते और साधना तप करते करते अपनी शरीर की जागृति करे, तो ईश्वर उसको दर्शन हो जाते हैं, बिल्कुल भान होते हैं, हजारों बार होते हैं। एक अनुभव हो तो मैं ये कहूँगा, मेरे जीवन का एक अनुभव है, मेरे हजारों अनुभव हैं जीवन के, और अनुभवों को ही मैंने आप लोगों को संजोया है। ऐसा नहीं कोई पुस्तक पढ़ के, ये पुस्तक का ज्ञान नहीं है, ये वही है जो आप चले हो 3 साल, अगर 4 साल आपने किया है, तो आप बताने योग्य हो कि हाँ मैंने जीवन में उतार चढ़ाव देखा है, मैंने वो साधना की, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो ये सुख दुख जीवन का पड़ाव है, और यही अनुभव आपके जीवन के आगे काम आएंगे। देखो, मन है ये सभी विकृतियों का कारण है, और मन ही सदगति का कारण भी है। एक इंसान कब पछताता है पता है? और अगर आयु आपकी, आप अनुभव करते हो कि अगर आयु आपकी 50 के पार है, क्या 60-70 के पार है, तो इंसान के धीरे धीरे ये दिमाग में ये बात घर करना शुरू कर देती है कि उसे अब जीवन त्यागना है। अगर उसने कुछ इकट्ठा किया है, देखो एक सीधी बात है, पेट दुख जो दर्द करता है मान ले किसी का, तो हम कितने छटपटाते हैं। और आजकल लोग सीधा बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, शरीर छोड़ना है तो छोड़ देंगे। अरे नहीं छोड़ सकते, इतना आसान नहीं है आपको जितना ये सोचा है ना। क्या अगर इंसान कोई पेट दर्द के लिए इतना छटपटाता है, तो जब पीड़ा हो या शरीर छोड़ते हैं तब कितनी पीड़ा होती है, पीड़ा होती है, उसको भान होता है बिल्कुल।
लेकिन उस वक़्त सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है उसकी सद्गति और दुर्गति की। 70 साल का कोई इंसान है, अगर उससे पूछा जाए कि भई आप शरीर छोड़ रहे हो, तो उसके अंदर ये अपने आप द्वंद रहेगा, वो अपने आप एक सोच में पड़ा रहेगा कि ये परिवार, ये मकान, ये रिश्ते, ये नाते, ये माता-पिता, पत्नी-बंधु, ये सब को छोड़ के जाना बड़ा कठिन लगता है। सत्य बात तो ये है, बिल्कुल एक खरी बात है कि इनके लिए अभी तक हमने जो जीवन जिया है, वो जीवन आपका आपने अब अभी तक आपने जितना भी संघर्ष किया है, बिल्कुल आपको दो टूक ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आपने परिवार के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, परिवार को एक स्थिति में लाने के लिए किया है, संघर्ष किया है, भूखे प्यासे रहे हो, परिवार को, बच्चों को अपना स्टैंड करने के लिए मेहनत करवाई है, उनको उनके लिए पीछे बहुत संघर्ष किया आपने, पसीना बहाया है। तो उनको जिनके लिए पसीना बहाया, उनको छोड़ के जाना बड़ा कठिन लगता है। और क्योंकि ये कठिन क्यों लगता है? क्योंकि 70 साल, 60 साल का इंसान ये विचार करने लगता है कि जितनी भी उसने दौड़ दौड़ी है, जब से समझ पकड़ी है, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए दौड़ना पड़ता है, ये संसार है। लेकिन उसको लगता है कि जैसे जीवन में अभी भी कुछ किया नहीं है और सारी दौड़ बाकी पड़ी है। और ये क्यों लगता है? हर माता-पिता को लगता है कि उनके बच्चे बड़े नादान हैं, समय बड़ा कठिन है, समय बड़ा कुटिल है, लोग बड़े चालाक हैं, पता नहीं उनके साथ क्या होगा, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। क्यों कि हम इतने मोहपास में बन जाते हैं, हमें ये लगता है कि हम हैं तो ये हमारा घर चल रहा है, और हम हैं तो बच्चे चल रहे हैं। हमने उनको काबिल बनाने का प्रयास किया, वो काबिल हैं भी मान लीजिए, लेकिन हमें ये विश्वास कैसे हो कि हमारे बिना भी संसार चल सकता है? ये भी एक मुक्ति का कारण है, ध्यान रखिए। क्यों? कि अगर हमें ये विश्वास हो गया कि संसार हमारे बिना चल सकता है, तो हम प्राण त्यागने में भी शर्म नहीं करते। हम ये नहीं डरते कोई बात नहीं, हो जाए तो हो जाए, पीछे चिंता नहीं है। लेकिन लोगों को ये नहीं होता। क्यों? कि ये भी जब जिनकी अंतिम मोह, समय में जो मोह है, परिवार बंधु बंध जाते हैं, तो उनका मोह से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। ये मोह इतना भारी है, आप मानोगे नहीं, कि ये मन से जुड़ा है और मन की एक प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं कि मन में इतने जंजाल क्यों बसे, क्यों ये मोह पड़ा, क्यों हम इतने आसक्त हो रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, नहीं छोड़ा जा रहा है। बड़ा कठिन लगता है। कोई घर पे एक हमारे घर पे एक ईंट का कोई कब्जा कर ले, तो हम सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो कैसे सच हो जाए? क्योंकि जैसा ज़माना है, जैसी दुनिया है, जैसे लोग हैं, भूख और लोभ लोगों के दिमाग में इतना घर कर गया है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम बनाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं, जितना प्रयास वो हो रहा है, कर रहा है, और जितना प्रयास वो इकट्ठा करने में करते हैं, लेकिन उसको छोड़ना उसका उतना ही कठिन हो जाता है। आसक्ति ही मैंने कहा आसक्ति दुर्गति का कारण बनता है। लेकिन इस मोह से बचे कैसे? कैसे ये मन के जंजाल से, मन से निकले? तो आपको थोड़ा एक मन को समझना है। देखो, ऐसे हज़ारों पुस्तकें हैं, हज़ारों गुरुओं के ज्ञान हैं, हज़ारों संतों की अलग-अलग बातें हैं। लेकिन आप समझिए, मन की एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। मन सदा से खाली था, और हमने इसमें कूड़ा, करकट, लोभ, लालच, चोरी जितनी है, हमने विकृतियाँ हमने ही इसके अंदर डाली है। याद करिए, जब आप बच्चे थे, मान लीजिए अबोध, मैंने कहा ना ईश्वर मिलते हैं, आप अबोध हो जाइए। ये बात बहुत पहले अभी हम लोगों ने बीच में की थी कि अबोध हो जाइए। अबोध का अर्थ है परिवार के साथ हो तो परिवार जैसे, और भक्ति में करते हो तो भगत संत जैसे, दिव्य जैसे भक्ति परमेश्वर की हो गए, जहाँ हो उसके हो गए। जब गुरु की बात सुनते हो तो बस बस गुरु में लीन ही हो गए। जब भक्ति करते हो तो भक्ति में लीन हो, बाकी कुछ नहीं, पीछे नहीं देखते हम लोग। ऐसे करके भाव रखो। ये क्या, ये भाव है बचपन का है भाव, याद रखो। दो बच्चे खेलते हैं, हमने देखा है, दो बच्चे खेलते हैं, सभी ने जीवन जिया है, वो मैंने भी जिया है। दो बच्चे खेलते हैं, हम झगड़ते हैं, परिवार है तो ठीक है, छोटे भाई है तो ठीक है, छोटी बहन है तो हम झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, और 1 घंटे में हम बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे हमने थे। हमारे पीछे हमने देखा है ना कि माताएँ-बहनें बच्चों के पीछे बहुत झगड़ा करती है। देखो, बच्चे हैं तो माँ तो झगड़ा करती है, लेकिन
वो उनका वेर बढ़े तो बढ़े, लेकिन बच्चे तो आधे घंटे में, 1 घंटे में बिल्कुल वही बच्चे वापस खेलना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों दिमाग में कुछ रखते नहीं हैं, वो दिमाग को खाली रखते हैं। दिमाग में मेरे कहने का अर्थ है मन। मन को बिल्कुल खाली रखते हैं, मन में वेर नहीं है। हमने मन के अंदर अगर मान लियो वेर बढ़ गया, और वेट बढ़ने से क्या होता है, हमने पहले तो पाला कि हमें बदला लेना है, बदले का भाव मन में आया, हमने उसको पसंद नहीं किया, ये भाव भी मन में आया। ये क्या है? यही मन का कूड़ा करकट कचरा है, और ये दुर्गति का कारण बनता है। जिसने मन को साधा उसने सब साध लिया, और जिसने मन के अधीनता स्वीकार कर ली, वो जगत में फंसा ही रहा बस। तो मन की सदा से प्रवृत्ति क्या है? ये खाली रहना चाहता है, और हम इसको खाली रहने नहीं देते। इसलिए कहते हैं, हाँ, 1 घंटा में, 1 दिन में लाखों करोड़ों विचार मन के अंदर आते हैं। ये कर लूँ तो सही है, वो कर लूँ तो सही है, ये कैसे हो, वो कैसे हो, ये समस्या से कैसे निकलूँ, वो कैसे। आप निढाल क्यों नहीं हो जाते? भूखे तो है नहीं कि रोटी नहीं है? हाँ, है, रोटी है। अगर थाली के अंदर रोटी आ रही ना, तो सब कुछ सही है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें 33 तरकारी, 32 भोजन हो, 56 भोगी हो। ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि 56 भोगी हो। बस आटा होना चाहिए, भूख मिटनी चाहिए, ठीक है? और अन्यथा तो आप मानोगे नहीं, षष्ठी लोग भोजन तो भोजन की बात रही है, जानवरों तक को निगल गए हैं। यही तो भूख ही तो है, और क्या है? और वहाँ से ही उनका नहीं भरा तो गरीबों के खून चूसना शुरू कर दिया, वहाँ से नहीं भरा तो लोगों को ठगना शुरू कर दिया, वहाँ से मन नहीं भरा जो चोरी उच्चका करना शुरू कर दिया, वहाँ से नहीं भरा तो लोगों के गले काटने शुरू कर दिए। ये मन ही है। अगर 2 रोटी से भूख मिट रही है, तो क्या कहते हैं कि ज़्यादा स्वाद अगर हो ना, तो बीमारी इकट्ठा करता है, करता ही है। ज़्यादा लोग बीमार कौन है? जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्वाद चखे। आज इस होटल में, कल उस होटल में, कल ये, कल वो, कल वो। और अगर साधारण जीवन है, वन का जीवन है, एकांत है, परिवार में जाओ तो शांति है, और जैसी मिली बहुत खुश है, क्यों? थाली के अंदर आनी चाहिए। जितना सादा जीवन, उतने विचार भी उच्च हो जाते हैं। और वो धीरे-धीरे, देखो, इंसान इस संसार को समझता कब है? हो सकता है मेरी बातें आपको अभी पूरी गहनता समझ में आए नहीं, आपको इसको अनुभव करने के लिए उस अनुभव के स्तर को समझना होगा, उस स्तर पे जाकर समझना होगा। वो स्तर कैसा है कि थोड़ा-सा एकांत, जहाँ मन को पढ़ो, जहाँ शरीर को पढ़ो, जहाँ मोह माया को जानो, जहाँ ईश्वर को जानने का प्रयास करो। ये कहीं ऐसा नहीं कि वो विहड़ों में मिलेगा, ये तो एकांत का एक शब्द है। एकांत खुद को चयन करना होता है। कोई कमरे में एकांत रह सकता है, कोई इंसान मैंने कहा कहीं भी एकांत रह सकता है, लेकिन अब रहना कौन चाहता है? इंसान फ़ोन के बिना तो जाना ही नहीं चाहता। ये कितनी कलयुग का सबसे बड़ा षड्यंत्र हो गया ये फ़ोन तो। कोई इंसान भले के लिए उपयोग करे तो वो तो, हाँ, बिल्कुल इससे भलाई है कि मैं कह रहा हूँ, आप सुन रही है, भी फ़ोन की भलाई है। परमात्मा का धन्यवाद इसमें भी। लेकिन ये याद रखो कि इसकी भलाई सदुपयोग आप कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, वो आपको देखना है। इसमें तो इतना कुछ चलता है, पता नहीं लोग, और लोग भी माया, ये फ़ोन भी बहुत बड़ा माया का कारण हो गया है, बिल्कुल ये उलझा देता है। आजकल देखा नहीं कि बड़े-बड़े संत लोग जो भक्ति कर रहे हैं, वो भी फ़ोन को नहीं छोड़ना चाहते 1 सेकंड के लिए। और देखो, उम, लोगों के बारे में कहना व्यर्थ है, लेकिन बचना आपको है। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। सब अपनी जगह सही है, जैसा समय है उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन थोड़ा ये भी गलत लगता है कि आप हर जगह भक्ति करते हो। आप एक दीपक करते हो, वो भी आज संत ने दीपक किया, आज संत ने खाना खाया, आज संत ने नींद ली। यानी आपके 24 घंटे पास में कैमरा चलता ही रहता है। तो आप भक्ति कब करते हो? कब माला करते हो? किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? अब ये तो वही बात हुई कि मंदिर के अंदर खड़े हैं, सामने फ़ोन पड़ा है कि फ़ोटो खींच रहे हैं। अरे आपकी भावना क्षीण हो जाएगी उस वक़्त। ये 3 चीज़ संत की, भक्ति की निशानी क्या है? कि चलता ना दिखे चंद्रमा, जो चंद्रमा है आसमान में गति करता है, दिखेगा नहीं। बादल इसके नीचे चलेंगे तो आपको ऐसा भान होगा जैसे चंद्रमा चला, लेकिन आप उसकी गति नहीं देख सकते ग्रहों की। तो कहते चलता ना दिखे चंद्रमा, और बढ़ती ना दिखे बेल। अगर आपने घर में कोई बेल लगाई है, कोई आपने कोई
जैसे मान लो मोगरे की बेल लगाई, कोई भी फूल पौधों की लगाइए, उसके पास बैठे रहिए, रोज पानी दीजिए। सामने बेल है, बढ़ती रोज है, आप नहीं देख सकते वो बढ़ कैसे रही है, वो आपको दिखेगी नहीं। तो वैसे चलता ना दिखे चंद्रमा, बढ़ती ना दिखे बेल, और साधु संत ना दिखे सुमिरता, वो कब भक्ति कर रहा है ये आपको नहीं दिखना चाहिए। साधीन साधु ना दिखे सुमिरता, ये कुदरत का खेल। अगर धूप दीप कर रहे हो और उसका भी फोटो आपके पास, माला कर रहे हो और अखाड़े लगा के बैठे हो, वो फोटो है, दिन भर आप अपना सारा समय मेकअप पोतने में लगा देते हो, तो भक्ति कब करते हो? तो अनुभव का जीवन अलग है। ईश्वर, जब तक ये सत्य बात है, यहाँ तक अनुभव है कि अगर जिस दिन आप भक्ति करते हो, जिस दिन आप माला पूजा पाठ करते हो, मैं इसको नहीं मानता कि जब तक आप एक कमरे में भी एकांत नहीं सोओगे, आपको दर्शन भी नहीं होंगे। ये सत्यता है। आसन आपके पास नहीं रहेगा तो भी दर्शन नहीं होंगे आपको, क्योंकि एकाग्रता नहीं बढ़ती। जहाँ ईश्वर दर्शन होते हैं, जहाँ उसका प्राकट्य होता है, जहाँ उसकी ऊर्जा आती है, लोगों ने देखा ना, आसन सिद्ध होते हैं संत। आसन ने, जिस आसन पर वो साधना करते हैं, वो आसन सिद्ध हो जाता है। वहां पर बैठ के कोई बात कही हुई सत्य हो जाती है। आसन पर अगर सोते हो, आसन पीठ के नीचे, तब कहते हैं, अगर साधना वगैरह करते हैं तो कहते हैं आसन है ना, उसको आप पीठ के नीचे रख के सोते हो, तो उसमें भी दर्शन, उसमें ऊर्जा होती है। रात दिन अगर जब करते हैं, उस आसन को अभी दर्शन करना हो या ईश्वर से कनेक्शन करना हो, और अब इसमें ऐसा लगता है कि भगवान बिल्कुल आज किसी तरह दर्शन हो, कोई अनुभव हो मुझे, तो जिस आसन पर हम रात दिन जप करते हैं, उस आसन को छूने नहीं देना चाहिए किसी को। और उस आसन को हम पीठ के नीचे रखते सोते ना, सोते वक्त बिस्तर बिछाया, बिस्तर के ऊपर आसन रखा और हम सो गए, वो आसन हमारा पीठ और सर के नीचे, कमर के नीचे मान लीजिए, तो आपको उसी दिन रात को अनुभव होगा उस ऊर्जा का। अगर आपने वास्तव में आसन को सिद्ध किया या उस पर लाखों जप किए, उस पर अनुष्ठान किए, तो आप आज भी अनुभव कर सकते हैं। उस आसन के नीचे ऊर्जा रहती है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत दिव्य दर्शन कराएगी। और विशेष आपकी एकाग्रता अच्छी है, ये आपको एक कनेक्शन बनाना आता है ईश्वर से। जैसे अपने ध्यान को पैरों से ऊपर उठाते उठाते आगे चक्र में लाकर, फिर एक 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 झटके की भांति उसमें चले जाना है कि जैसे वैसे आपके जो इष्ट है, मुझे देवी को देखना है, मुझे देवी को देखना है, देवी को देखना है, ऐसे करके एक भावना उठती है। ऊर्जा स्तर को एक जगह लाकर करना होता है ये। और ये एक ब्लास्ट की बात ही होता है, जैसे बम ब्लास्ट हुआ, और वैसे ही आपको तुरंत उस दिव्य दर्शन होते हैं आसन सिद्ध होने से, गुरु के दर्शन होते हैं। आपको जो एकाग्रता आसन पर निर्भर करती है, क्या मैंने कहा ना, आसन और माला भी सिद्ध होती है, वही बात है। तो ये मन के वहम है, और ये मन का जंजाल है कि दुनिया सारी के फोटो खींचने में लगी है, रील बनाने में लगी है, और कहते हैं कि कितना जंजाल फंसा रखा है लोगों ने। कहते हैं कि ईश्वर के नाम से जितनी लूट हो सके लूट लो, ये वही चल रहा है संसार के अंदर, कुछ नहीं है। अगर समय मिले तो भक्ति करो, समय मिलता है तो अपने हाथों से दान पुण्य कर लो, बस जैसा मिलता है कर लो, कर लिया वही काम आएगा। लेकिन नहीं, अगर कुछ किया तो वही रहोगे एक जीवन के अंतिम समय तक। आपको लगेगा जितना चले हो ना, बचपन से लेकर, और आपको बाद में ये लगा है कि जीवन भर आपने चले हो, जितनी यात्रा तय की है, और आपको अंतिम में भी यही लगे समय में कि मुझे लगता है इतना इतना और चल रहा हूँ, चलूंगा, तब भी ये तो नहीं होगा मुझसे। तो ये बड़ी विडंबना हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त भी ऐसा लगेगा कि दौड़ सके तो दौड़ जब तक तेरी दौड़, और दौड़ थकी धोखा मिटा वस्तु ठोड़ के ठोड़। तो देखो, समय जैसा है। कुछ लोगों ने प्रश्न किए, अभी मैंने प्रश्न बीच में देखे नहीं, बीच में एक दो लोगों ने प्रश्न किए। मैं किसी को गलत नहीं कहता नाम, इसलिए मैंने इतने दिनों में कभी किसी का नाम नहीं लिया है, और मैं लेना भी नहीं चाहता। देखो, सबका जीवन है, कोई कैसे करके जिए, ये तो स्वतंत्रता है। संविधान भी देश का ये स्वतंत्र अधिकार देता है कि आप धर्म का अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छा से चयन कर सकते हो, अपनी इच्छा से उसकी भक्ति कर सकते हो, अपनी इच्छा से उसका प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। ये छूट है सबको। क्योंकि ये ऐसे ही मान लीजिए मुझे राम पसंद है, आपको कृष्ण पसंद है, वही भावना होती है। लेकिन वास्तविकता कितनी, मतलब कितनी अलग है पता है? दुनिया में कितनी कितनी विकृतियां फैल गई है ये फोन आने के बाद, ये मीडिया आने के बाद। क्या कि भक्ति नहीं रही, अंदर वो भावनाएं नहीं रही, दिखावे की जी दुनिया ज्यादा हो गई है। मेकअप के अंदर कुछ है, करते कुछ है, पता नहीं क्या क्या कारण है। और आजकल तो एक
ये धाम वाला और है, कितने-कितने धाम लोगों ने बना लिए, कैसे-कैसे। तो सोचिए, किसी ने कहा कि कोई धामों पर अभी भी बीच में बात हुई थी, किसी ने कहा कि धामों पर शांति में संतान होती है। तो एक बात बोलिए, क्या भगवान राम का थोड़ा आप ज्ञान की बातें क्यों नहीं देखते जीवन को? कि आपने ये बात सुनी कि भगवान राम, दशरथ जी ने 3 विवाह किया था और उनकी संतान नहीं थी। भगवान राम की बात कर रहा हूँ, संतान नहीं हुई, तब उन्होंने क्या किया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। वशिष्ठ ऋषि ने वो यज्ञ किया था, गायत्री अनुष्ठान, और पुत्रेष्टि यज्ञ बोलते हैं गायत्री को। तो वो एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ के भाग को तीनों रानियों को दिया था और फिर जाके संतान प्राप्त हुई थी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या उस वक़्त वशिष्ठ ऋषि इतने ज्ञानी नहीं थे कि कोई धाम खोल देते और आशीर्वाद देते, या कोई कूट-कपट बात भी बोल देते, या कोई उल्टा-फुल्टा बोल देते? वाल्मीकि जैसे विश्वामित्र ऋषि थे वहाँ पर, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण भी पहले लिख दी थी। क्या वो पहले नहीं लिख बता सकते थे कि आपको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको राम जी जन्म होगा ही होगा? भगवान कृष्ण ने इतना पांडवों के साथ, इतने रहे पांडवों के साथ। आपको पता है, इंद्रप्रस्थ जब निर्माण हुआ ना इंद्रप्रस्थ का, तो भगवान कृष्ण उस वक़्त उपस्थित थे वहाँ पास में। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको नींव तक लगानी है, आपको उसके अंदर जहाँ श्रमदान करना है, और हाथ उठा के ऐसा नहीं कहा कि जाइए अब इंद्रप्रस्थ आपका तैयार है। ये क्यों हुआ? इतना संघर्ष, इतने 14-14 वर्ष वनवास काटे भगवान राम ने, इतने-इतने वनवास काटे। जो ईश्वर है उन, अब देखो, भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान के जीवन के चरित्र जो उन्होंने जिया है वो जीना नहीं चाहते। उन्होंने कष्ट सहन किए हैं, और हम 1 मिनट का दर्द सहन नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, ये बहाना है बहुत बड़ा। हम क्यों सहन करें? हमने तो भक्ति की ही है। हमें क्यों पीड़ा हो? ये वही बात है कि मंच पर बैठे लोग कहते हैं कि भगवान राम ने 14-14 वर्ष वनवास काटे। देखो कैसे भगवान पर कष्ट आया है, कैसे भगवान रो रही है, कैसे सीता जी जंगलों में, बीहड़ों में 14-14 वर्ष, नई विवाहित स्त्री बिना चप्पलों के और बिना खड़ाऊ के जंगलों में रह रही है। किसी का सहारा नहीं है, किसी घर पे जाके जलपान नहीं कर सकती। कितना कष्ट है, रो रहे हैं, और उनके पैरों के नीचे, उनके पैरों के नीचे बहुत करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं साहब, जो बताने वाले हैं बातों को। कष्ट किनको है? राम जी को है। रो आप क्यों रहे हो? हाँ, आपको कोई कष्ट है क्या? मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्यों कष्ट नहीं है? क्योंकि मेरे पैरों के नीचे तो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं। दुनिया को कहते हो मुँह से निकलो, और खुद कहते हैं हाँ, धन लाओ, संपत्ति लाओ। जब उनका चरित्र निर्माण हुआ, जब उनकी भक्ति शुरू हुई, तब आप मानोगे नहीं। उनका स्तर देखिए, फिर अभी का स्तर देखिए। ये ऐसा नहीं कि देखो, उनको ईश्वर सिद्ध हो गए, ये मान लीजिए कि उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन नीचे के लोग वही के वही रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ये भी व्यापार है एक। इन चीज़ों से संभलना है। मैं किसी का ये नहीं कहता, देखो सबका काम है। उन्होंने अपना व्यापार उसको माना है, तो व्यापार तो पैसा होगा ही, गलत थोड़ी है। 2 के 10 होंगे ही व्यापार में तो। उनका कार्य ये नहीं लोगों को गति हो, वास्तविकता नहीं कहेंगे वो। वास्तविक कहने पर देखो, झूठ बिकता है और सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। तो यही संसार के अंदर है। अगर सच्ची बात को, मैंने कहा ना, एक एक ऐसे खाने की तरह है जिसमें ना नमक है, ना चीनी है, उसको कैसे खाया जाए बताइए आप? तो यही सच्ची बात है। सच्ची बात ये है कि एक गुरु हो, और एक भक्ति का मार्ग हो, और एक इष्ट हो जिसके चरणों में हमें जाना, ये हमारा गंतव्य है। गुरु का वास्तविक लक्ष्य भी यही है कि उसको बस एक मार्ग, दिशा निर्देश करे शिष्य को, और जब तक वो नहीं चले तब तक उसको छोड़े नहीं। ऐसा नहीं आज उपदेश दिया, जाइए तेरा कल्याण है, जाइए तेरा कल्याण है। चोर उच्चक आए, जीवन भर चोरी की, गुरुदेव कैसे मेरा कल्याण हो, आशीर्वाद है कल्याण हो। कैसे हो जाएगा बताइए? क्या उसके जिन्होंने चोरियाँ की है उसका कोई दंड नहीं है? इसका तो यही होगा कि जीवन भर आप पाप करो और अंतिम समय में गंगा जी जाकर बैठ जाओ, बस मैंने तो किया कोई बात नहीं, लेकिन गंगा जी में तो सबका कल्याण है। नहीं, यहाँ जीवन है, यहाँ कार्य कर्मों के अनुसार होती है। जो कार्य होती है ना, वो कर्म के अनुसार लगती है। ठीक है ना? तो किया है तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। यहाँ तो बाबा रामदेव जी की बात में कहा, कितनी अच्छी, हरजी भाटी को ज्ञान देते हैं, कितनी कहा, स्वयं परमात्मा के शब्द सुनो, क्या कहता है?
करियोड़ा पाप कठे नहीं छूटे हरजी, चाहे 68 तीर्थ फिर आओ। जो तीर्थ है, 68 तीर्थ है दुनिया के अंदर, तू पूरे तीर्थों में घूमिया, अगर तूने पाप किया है तो पहले तो भुगत उसको, सत्कर्म तो बाद की बात। अगर सत्कर्म को तू भुगतेगा, पाप को भी तुझे ही भुगतना होगा। तो कर्मों से बचने का सहारा ढूंढो, कर्मों से, गलत कर्म है उसको छोड़ो और सत्कर्म करोगे। अगर ये बात मान लो कि अगर पाप का अगर दंड है, तो अगर आप भक्ति करते हो, आराधना करते हो भगवती का, चयन किसी भी देवी का करते हो या कुल देवी का करते हो, तो उसका भी एक निश्चित मानिए कि उसका भी एक लक्ष्य है या उसका भी एक फल है जो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल लेकिन मिलेगा। ये आप मत मानो कि आज किया नहीं मिला, सबका अलग अलग होता है। कोई इसको व्यापार जानो तो ये समझ लो कि आज किसी ने व्यापार किया, उसकी दुकान आज चली, किसी कल चलेगी, चलेगी जरूर, ध्यान रखना। तो ऐसे ही भक्ति है, इसको छोड़ा नहीं जाता। ऐसा नहीं कि 2 दिन की पीड़ा आई हमने छोड़ दिया। आप जीवन को ढूंढो। देखो ना कोई परिवार जाने वाला आपके साथ, ये बहुत गहरी बात है, हो सकता है हल्की लगे। ना परिवार कोई नहीं जाए यहाँ से। जब इंसान की यात्रा रवाना होती है ना अंतिम, तो भाई बंधु, पत्नियां या कोई भी आपके पति हैं, जो भी देखो रिश्तेदार रहते हैं, दरवाजे तक जाए। कुछ लोग दरवाजे तक छोड़ के नहीं जाते, थोड़ा कुछ और होते हैं मित्र वगैरह, वो शमशान तक चले जाते हैं। लेकिन कितनी दूर तक? और अंतिम बात क्या है? अंतिम बात ये है कि जिस शरीर के पीछे भागते हैं ना, ये भी उस शमशान के पार हमें नहीं ले जाता, वो ही जल जाता है। तो हमारे साथ जाता कौन है? कौन हैं हम और हमारे साथ क्या जाता है और क्या लेके? ये बातें सुनने में अजीब लगती है भाई, क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा? तो सत्य देखो, जो शरीर, जिस शरीर के पीछे भाग रहे हैं ना, और जिस शरीर के पीछे दुनिया जुड़ी है, वो शरीर भी शमशान तक, चिता तक साथ देता है। तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है, बचा ही क्या? गुरु उस शरीर के अंदर के शरीर की बात करता है, उस आत्मा की सदगति की बात करता है जो भुगत रही है जन्मों जन्मों से। आज ही मनुष्य हो, कल नहीं रहोगे, कल जीव जंतु में चले जाओगे, और फिर 84 लाख की योनियों में भटकते भटकते फिर मनुष्य योनि आएगी, और फिर यही जंजाल, माता पिता पुत्र भाई बंधु, और फिर रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, गुरुदेव ये बेटा सक्सेस हो जाए तो ठीक है, बेटी सक्सेस हो जाए तो ठीक है। अरे भाई कितने लोगों, कुछ उनके कर्मों पे छोड़ो, ये तो कर्म के बंधनों पर आए हैं सब। एक कथा आपको बहुत बहुत कितनी अच्छी बताई थी कि शायद आपको कही नहीं कही, फिर मेरा कहने का मन है, आप थोड़ा सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात थी कि एक सेठ है, सेठ थे, और उनके एक फौजी से कोई लेन देन था। एक फौजी जो होता है ना, जो हम जानते हैं आर्मी में, हमारी देश की सेना लोगों में बहुत फौजी भाई बंधु हैं। तो देखो, ये एक सैनिक था, तो उस सैनिक के परिवार में कोई आगे पीछे था नहीं। तो वो अपने जीवन की सारी कमाई जो होती ना, जो उसको तनख्वाह मिलती भगवान, वो सरकार की तरफ से, तो वो देखता भाई सेठ है इंसान, साहूकार है गाँव का, उसको भेज देता, मनी ऑर्डर कर देता कि सेठ जी आप इकट्ठा रखिए, मेरे बूढ़ापे में काम आएंगे। सेविंग होती है जो पहले बैंकों में रखते थे, अभी बैंकों में रखते हैं, पहले सेठ साहूकार के पास रख देते, भाई जरूरत है तब ले लेंगे। तो वैसे करके फौजी ने इकट्ठा कर दिया धन, और करते करते काफी संपत्ति इकट्ठा हो गई थी फौजी की। ठीक है, फौजी की संपत्ति इकट्ठा हो गई। होने के बाद क्या हुआ कि एक दिन ऐसी घटना घटी कि युद्ध हुआ। पहले गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी नहीं, तो युद्ध हुआ तो उसमें घोड़ों का प्रयोग करते थे लोग। तो एक घोड़ी थी, और युद्ध के अंदर घोड़ी वो इतनी चंचल थी, बदमाश थी कि उसने जबरदस्ती उसने रोकना चाहा लगाम से, लेकिन रुकी नहीं। रुकन वो बदमाश थी, बदमाशी के चक्कर में उन्होंने जानबूझ के शत्रु के जो सीमा थी उसको पार करके वो घोड़ी उसको गिरते पड़ते ले गई, और उस सैनिक को मरवा दिया। वो घोड़ी, सैनिक मर गया। अब क्या हुआ? अब सैनिक मरा और सारी संपत्ति सेठ के पास रह गई। सैनिक के आगे पीछे कोई था नहीं, सेठ के तो बैठे बैठे लॉटरी लग गई। क्यों? कि सैनिक के वर्षों की संपत्ति थी, अब सेठ के पास रही, और पीछे मांगने वाला कोई था नहीं। कौन बताए? किसी को उसने कहा नहीं, और कहे तो किसका हो, कोई मालिक ही नहीं था उसका। तो सेठ के बैठे बैठे लॉटरी लग गई। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद सेठ के घर पे संतान हुई, एक लड़का हुआ सेठ का। अब सेठ का लड़का हुआ, धीरे धीरे जवान हुआ। सेठ ने, एक ही लड़का था, सेठ ने बड़े लाड प्यार से पाला उसको, खूब पैसे खर्च किए। ध्यान रखो, ये बात बहुत गहरी है। जो कथा कई कई इतनी होती है जो बहुत सिखाती है बातें।
तो सेठ ने बड़े लाड प्यार से उस बच्चे को पाला। पालता ही है सब कोई, तो एक बेटा होता है तो सबको प्यार लगता है, तो उसने बहुत लाड प्यार से पाला और उस बेटे का विवाह किया। खूब खर्चा किया उस पे। विवाह किया, एक लड़की लेके आया, सुंदर लड़की का चयन किया, भई मेरे एक ही बेटा है, बहुत सुंदर बहू होनी चाहिए मेरे घर पर। गली में से एक बहू किसी के पास नहीं। सुंदर लड़की देखी, विवाह किया और विवाह के कुछ दिन बाद की बात है कि विवाह के दिन गुरु नानक जी उस एक दिन क्या हुआ था कि हाँ, विवाह के कुछ दिन बाद वो लड़का खत्म हो गया। कुछ ही दिन बाद। ना तो उस वक़्त बहू के कोई संतान थी, मान लीजिए साल भर 2 साल में विवाह के जवान लड़का था, खत्म हो गया। और सेठ जी रो रहे, चिल्ला रहे थे, सर पटक। देखो, घटना तो दुखद ही है, हर किसी को लगता है कि इतनी दुखद घटना है। लेकिन कई-कई घटनाओं के रहस्य होते हैं, हम जानते नहीं, इसलिए हम चिल्लाते रहते हैं। तो सेठ बहुत ज़ोर से रो रहा था, सर पटक-पटक के, मेरा तो सब चला गया, मैंने तो जीवन की पूँजी, मेरे बूढ़ापे का सहारा इसी को माना था, यही चला गया। कैसा मेरा घर पे घटना घटी, ऐसा करके बहुत गाँव वाले, गली वाले इकट्ठे हुए, कोई सेठ के घर पे बहुत बड़ा दुःख की पीड़ा हो, जो घटना हुई है, लोग आते ही हैं दुःख में। और उधर से गुरु नानक जी अपने 2 शिष्यों के साथ आ रहे थे और आते-आते उनके घर पे भिक्षा माँगी, उस सेठ के घर पर। तो वहाँ पर लोग इकट्ठा थे, उन्होंने कहा, "भई अब महाराज आप आगे जाओ, यहाँ तो इतनी दुःख की घटना घटी है, आपको भिक्षा की पड़ी है।" तो गुरु गुरु नानक जी हँसे और सेठ की तरफ देखकर, किसी को पता नहीं वो बात उन्होंने कही, सेठ की तरफ देख के कहा कि आप उस वक़्त तो बहुत हँस रहे थे ना, जब वो फौजी मरा था, सैनिक मरा था, आज क्यों रो रहे हो तो? तो लोग सब अचंभित हुए, ये बात क्या कह रहे हैं और कौन फौजी, कैसे मरा सेठ को? उस वक़्त तो बहुत खुश थे, आज क्यों रो रहे हो? उस दिन इतने खुश थे तो आज दुखी क्यों हो रहे हो? तो लोगों ने कहा, महाराज क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई? कौन कौन सेठ है, कौन सैनिक है? तो सेठ ने कहा, भाई आप कैसे जानते हो? गुरु नानक जी को रोक के बोला, कहे नहीं मैं तो सब जानता हूँ। तो कहे, महाराज ये बात तो पूरी जो बताई गुरु नानक जी ने, भाई इसके सेठ के ये जो लड़का है, ठीक है ना? अब रोने की ज़रूरत नहीं है। ये वो फौजी है, जितने पैसे तूने इकट्ठे किए थे ना, जितने पैसे, देखो उन्होंने ज्ञानी थे, उन्होंने बता दिया सारा कि जितने पैसे फौजी ने इकट्ठा किए, तेरा तो कुछ लेके नहीं गया और उतने पैसे तूने उस पे लगाए। आज से एक-एक रुपया पुआई जोड़ लेना कि जब से वो जन्म लिया है, जब से जवान हुआ है, जब से विवाह हुआ है, उतने पैसे खर्च किए जितने उसके थे। ये वही फौजी है, अपने पैसों का हिसाब लेने के लिए आया है। तू तो ऐसे व्यर्थ में रो रहा है। अब और तो कोई तरीका था नहीं, ईश्वर ने कैसी जुगत बनाई है, उसके अंदर 24 घंटे भावना थी, मेरा पैसा इकट्ठा है, इकट्ठा, तो भोगने के लिए खुद आ गया। कैसे? उसका बेटा बनकर। और जितने पैसे इकट्ठे किए थे सेठ ने फौजी के, उतने पैसे उसने जवानी से लेके बचपन में पढ़ाई-लिखाई में खत्म किए, विवाह में संपन्न हुआ। तो सेठ चुप हो गया बिल्कुल, क्योंकि गाँव वालों को पता ही नहीं था। तो कहा, "ये वही बेटा है, ये वही फौजी है जो खत्म हुआ है, जो तेरे पैसों का हिसाब करने के लिए आया है।" तो सेठ चुप होके आँसू पोंछते हुए हँस के बोला, मतलब रोते हुए बोला, "वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, मान लीजिए आप संतो, आपने कहा दिया मेरा वो बेटा है, फौजी है, चलो ठीक है, लेकिन इसमें मेरी ये बहू का क्या कसूर है? भगवान ने ये कैसे खेल रचा? दुःख में हम समझते नहीं है भगवान ने एक माया रची कैसे?" तो कहा, "नहीं, नहीं, इसको तो अभी बहुत दुःख देखने पड़ेंगे।" गुरु नानक जी ने कहा, तो उसने कहा, "क्यों देखने पड़ेंगे?" कि ये वही घोड़ी थी, जिसने उसको ना चाहते हुए भी शत्रु की सीमा के पास लेके उसकी जीवन को मृत्यु में बदल दिया। इसको तो अब दुःख का अब चयन करना पड़ेगा, अब इसको जीवन बिताना पड़ेगा रो-रो के। तो गुरु नानक जी ने ऐसा जवाब दिया, सेठ के आँसू चुप हो गए बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई ऐसी होती है। और आप नहीं जानते, आपके घर पे संतान आई है, देखो ये तो शरीर है, तो शरीर के साथ चीज़ें जुड़ गई, हमारा रक्त मिला, हमारे पुत्र हुए, संतान हुए, हमारा हमारा तुम्हारा ये सब हो गया। और थोड़ा और परे सोचते हैं तो क्या है कि बस ये सब अपना हिसाब, अगर आप किसी के लिए कमाते हो ना घर पर, ज़िम्मेदारी क्यों बनाती है? ईश्वर ने इसलिए तो ये सभी जुड़े हैं संसार, सब कोई परिवार का कुछ करेगा नहीं तो संसार ही टूट जाएगा। और सारे अगर झोला लेके निकल गए तो संसार का कैसे चलेगा कैसे? ये तो कोई कारण नहीं है। समझने की बात यही है कि दुःख और सुख में आप ये समझ लीजिए, अगर आप परिवार के लिए करते हो, तो ये समझिए कि हमारा ये बस, पुराने लोग कहते थे, भई हमें ये माँगता है, हमें हमसे ये करवाएगा।
अगर कोई घर में संतान गलत हो, तब भी वो अपने भाग्य का खा रही है, सत्य बात है। अगर कोई हमने किसी जन्मों में किसी से, ये परमात्मा ऐसा लेखा-जोखा बनाया है। कोई हम में कुछ माँगता है, किसी के अंदर हम माँगते हैं। कभी हमें लगता है कि हम बहुत सेवा कराते हैं घरवालों से, हम बहुत पीड़ी देते हैं। आप बीमार हो तो सोचते हो कि बहुत पति से सेवा कराते हैं, या पति बीमार सोचता है मेरी पत्नी को बहुत दुःख देता हूँ, बहुत सेवा कराता हूँ, मैं भी सही हूँ। अरे! सबके एक-दूसरे के हिसाब इस तरह उलझे हैं, इस तरह माया उलझाई है परमात्मा ने कि यहाँ सब कोई अपना हिसाब करने के लिए आया है। और आपसे हिसाब ही हो रहा है दुनिया में। ये ये चक्र ऐसे चलता है। माया कोई जल्दी से समझ ले, ऐसी माया थोड़ी है, हर कोई 4 शब्दों में आपको ईश्वर की माया समझाते हैं। नहीं, नहीं, इसका तो पार नहीं है। यहाँ जीव-जंतु भी आपके जुगत से जुड़े हैं, आपके कर्मों से जुड़े हैं कि पीछे कर्मों से आपके क्या लेखा-जोखा है। क्योंकि कल जो फसल लगाई थी, उसको आज काट रहे हैं, और आज अभी अभी से लगाने वाली फसल है, उसका फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज कोई बीज बोएगा, उसको फल आज ही मिल जाएगा। तो इसलिए संत महात्मा भक्त कहते हैं कि अभी आप सत्कर्म करो, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता ढूँढो, तो आपको मिलेंगे ईश्वर ही। इंसान जिस रास्ते पर जाता है, वो मंजिल वही मिलती है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इसलिए आप चयन ऐसा करो, भक्ति का ऐसा चयन करो, और सुख-दुःख से परे होकर रहो थोड़ा-सा। देखो, जो चीज़ें आनी है मैं रोक नहीं सकता। किसके पास रुकी है? जो लोग अगर ऐसा कहते हैं आपको रोक देंगे, वो सब झूठ कपट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चमत्कार है, हर क्षण चमत्कार है, लेकिन सिर्फ़ ईश्वर के हाथों में, और वहाँ से माँगो आप, और उसका करोगे तो पाओगे। इसलिए भगवान की सच्ची भक्ति को समझो, भगवान के सच्चे ज्ञान को समझो। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, समझना दिया है। अगर कोई मैं कुछ कहूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इनके पास नहीं जाना, इसका अर्थ ये नहीं नहीं है कि मैं बुराई किसी का कर रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे, कि इस कबीरदास जी कहते थे, "ये कबीरा ये संसार झाड़ और झाँकर उलझ उलझ मर जाओ जी।" कभी दिखेगा इस कुएँ में पानी है, कभी दिखेगा इस कुएँ में पानी है। आपको नहीं पीना, आपको जितना पीना है उतना पी लो। अगर मुझे कोई कहे कि यहाँ जाना, देखो एक छोटी जगह है मेरे पास, छोटी जगह का अर्थ समझिए, एक जंगल में कह सकते हो, एकांत में कह सकते हो, छोटी जगह, परिवार से थोड़ा दूर, थोड़ा क्या मतलब दूर है ऐसा काफ़ी। अब वो जगह पर क्या है कि गुरु का स्थान बना है बिल्कुल। एक भगवान शिव की शिवलिंग है, जहाँ मैं पूजा करता हूँ। सेवा पूजा के लिए गायत्री है, कंठक है, प्यार करने के लिए है, और अच्छा-सा हवन कुंड है, योनि योनि कुंड बना है, देवी के हवन आदि करने के लिए। गुरुदेव का स्थान बना है, बाबा के लिए स्थान बना है। अब ये मेरा, ये समझिए कि जीवन है मेरा, और ये मेरा जीवन ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने चयन किया यहाँ आना, और यहाँ मुझे सब अनुभव होते हैं, सारे अनुभव, सारे दिव्य दर्शन, सारे ही, बहुत घटनाएँ हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। आप, पिछली बार मैंने कहा था, अभी समय हो गया, लेकिन ये सोचिए कि कितनी विचित्र घटना, सोचिए आप कि नवरात्र से 2 दिन पहले एक रात हम लोग सोए थे, मैं सोया था, 2 गुरु भाई थे, वो आए हुए थे, और ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कोई प्रश्न, बात करते-करते उन्होंने पूछा, भई जो क्रोध भैरव जी के बारे में कोई बात आई, इससे क्रोध भैरव जी की। मैंने कहा, भई रात को उनकी बात नहीं करनी चाहिए, और घटनाएँ होती है उनकी बातें करने से रात को, विचित्र होती है, बिल्कुल ये आज भी सत्य है, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है, उनके पीछे बहुत अजीबो-गरीब वर्णन है। तो सामान्य इंसान को जो नहीं जानता उसको नाम नहीं लेना चाहिए, उनके नाम भी अगर नहीं जानते हो क्रिया को, तो गलत है। ऐसे करके वो छोटी-मोटी कोई घटनाएँ बात कर रहे थे, और उसी रात को हम लोग सोए थे। अब उनको तो भय लगा रात को, और सुबह 4 बजे थे। मुझे ये नवरात्रा के 2 दिन की पहले की बात है, जब उस दिन मैंने कैसे ही कहीं से गायत्री के लिए पायल मँगाई थी, जो घुंघरू होते हैं ना उनके श्रृंगार के लिए। अगर घर पे घोड़ी वगैरह रखते हैं ना, तो लोग श्रृंगार रखना चाहिए, वो साक्षात जगदम्बा है। जो अश्व है, ऐसे ही जगदम्बा का स्वरूप है घोड़ी तो। तो फिर क्या हुआ कि उसकी पायल मँगाई थी मैंने, बहुत प्यार से मैंने कहा नवरात्रि में उसको जब अनुष्ठान करूँगा तो उसको तैयार करूँगा, रखूँगा उसकी पूजा के लिए। तो मैंने इतनी सुंदर पायल मँगाई थी उसको पहनने के लिए। तो वो पायल पड़ी थी नीचे, और सुबह के 4 साढ़े 4 बजे थे। मैं 4:30
पौने 5 बजे उठ जाता हूँ मैं, मतलब 4 बजे का टाइम रहता है, 4 साढ़े 4 बजे बीच में, और 4 बजे थे, सब लोग सो रहे थे, मैं अचानक से उठा और उठते ही क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर सो रहा है, मैं उठ गया। ऐसा देखो, योग करते हैं ना, ये सुनने में आपको लगेगी जैसे अजीब-गरीब घटना, लेकिन ये एक सामान्य स्थिति है। जब योग करते हैं ना, तो विश्व ऐसा होता है कि आपका शरीर आपके ना चाहते हुए बाहर की चीज़ें अनुभव होती है ना, कोई दिव्य दर्शन या दिव्य आत्माओं के, तब आपके शरीर, ये वास्तविकता है, शरीर को छोड़ेगा आपका, और आंतरिक शरीर जो बाहर, सूक्ष्म शरीर जो बाहर निकलेगा, और आपको उस शरीर का भान रहेगा, देखो ये सो रहा है, मैं बाहर निकल गया हूँ। तो ये एक योग की क्रिया है। ये योग में होता है। जब आप करोगे, उसमें भी आगे यही होगा धीरे-धीरे। तो इसी चीज़ से शरीर में देवताओं के दर्शन होते हैं। दिव्य अनुभूति होती है इस शरीर सोने के बाद में, ठीक है ना? और बाहर से इस शरीर से के साथ क्या कर सकते हैं? इस शरीर से ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं कि वहाँ पॉजिटिविटी है कि ना, नेगेटिविटी है नहीं, कोई गलत चीज़ तो नहीं है, ऐसा करके अनुभव होता है। बाकी देवताओं के जब भी दर्शन होते हैं, जब बोलते हैं कि आप जिस जैसे ही शरीर सोता है, सूक्ष्म शरीर जागृति होती है, हमें नींद में, तब हमें नींद में स्वप्न अवस्था बनती है, कभी जागृत अवस्था बोलते हैं ना, जागृत स्वप्न अवस्था, ये अवस्थाएँ होती हैं, वैसे ही। तो 4 बजे मैं तो सोता रहा, लेकिन उठा, उठते ही मैंने पीछे देखा, अरे मेरा तो शरीर सो रहा है, ये लगा। और उस वक़्त कितनी अजीब, कितनी कितने विराट दर्शन हुए मुझे, कि मुझे लगा छत पे सो रहा था मैं, नीचे आवाज़ आई, गुरुदेव कमरे के पास, जो महादेव का कमरा बना है उसके चारों तरफ। धड़-धड़ से ऐसा लगा कोई स्त्री है, बड़ी-बड़ी पायल पहनी है, और इतने ज़ोर से मतलब चल रही है, जैसे मेरे कलेजे में ऐसा होता है ना कि देवी की ऊर्जा होती है जो आपको ऐसा भान करवाती है कि भय पैदा कर देती है। और मेरा पहला आंतरिक भाव क्या निकला, ये नहीं कि देवी है, आंतरिक भाव निकला, मैंने सोचा कि आज पता नहीं कुछ न कुछ ऐसा नीचे है, कोई ऐसी स्त्री है पक्की, ये बात पक्का मेरे ज़हन में आ गई, और घुंघरू बड़े-बड़े बाँध के आ रही है। देखो, पहला भान ये नहीं है कि देवी है, पहले भान ये है कि आज से कोई चुड़ैल है, कोई डायन है, कोई चीज़ ऐसी विचित्र है, नेगेटिविटी, अंतर्य भावना आया, और जो नीचे घुस गई है, नीचे चल रही है, आवाज़ आ रही है, तो वो तो गुरु भाई सो रहे, में अब देखो मेरा वो शरीर उठ रहा है जो दूसरा वाला है, सूक्ष्म शरीर जिससे बात कर रहा हूँ, और वो नीचे खुल के जा रहा है, और नीचे देखा तो जहाँ मैंने गायत्री की पायल रखी थी, वो पायल थी नहीं वहाँ पर। तो मैंने कहा, हो ना हो ये पायल गायत्री की उसने उठा के पहनी है, और ये स्त्री आज कोई गलत है, और ये कैसे घुस गई पता नहीं, यहाँ जगह तो आने की है ही नहीं, यहाँ तो देवी का पहरा है, योगिनियों का। और मैं नीचे झड़ाक से भागा, देखा तो मतलब ऐसे गैलरी बनी होती है जो, जहाँ गुरुदेव कमरा है, उस गैलरी के पीछे भागा मैं, तो पीछे एक मुझे दुपट्टा दिखा, लाल कलर का बड़ा-सा, दिखी नहीं स्त्री, दुपट्टा दिखा, मैं उसके पीछे भागा। भागते ही फिर वो घूम के खिड़की से अंदर आके वो गुरुदेव के कमरे में घुसने वाली थी, और मेरा मन ऐसा किया मैं कि ये कोई चीज़ गलत है, और आज बिल्कुल अशुद्ध कर देगी घर को, कमरे को पूरा। क्यों? कि ये गुरुदेव कमरे में घुसी, तो मेरा तो जीवन ही बेकार है। अगर उनके कमरे में कोई ऐसी चीज़ घुस जाए, नेगेटिविटी, तो मेरा जीवन ही बेकार हो गया। क्या मैंने यहाँ भक्ति की? क्या देवों जो देवियों का पहरा है वो कैसे काम आया? नेगेटिविटी से चलते ही घुस गई तो कहाँ देवी रही फिर बात। और ऐसी भावना करके मैं भागा, सोचा पकड़ लूँगा उसको, और जैसे कमरे में ज़ोर से फाटक पकड़ के पकड़ना चाहा, और उसी वक़्त गुरुदेव की पादुका के पास मतलब हूबहू मूर्ति बन गई, और इस योगिनी योगिनी माता की बनती है, और इतनी सुंदर, आप मानोगे फुट भर की स्त्री पूरी जाके बैठ गई पादुका के पास में, और छोटी-सी जैसे होती है ना, लोग गणगौर की सेवा करते हैं, वैसे बिल्कुल गुड़िया-सी, और वो चुन्नी पहनी हुई, और जो गायत्री के लिए मैं पायल लाया था, वो पायल वहीं रह गई। ये इतनी, और फिर अरे ये तो योगिनी माता है, योगिनियों की सेवा करता हूँ मैं तो, ये योगिनी माता है, और ऐसे करके मैं क्यों, हे प्रभु जगदम्बा, कैसे मेरी भावना आई है, तू तो मैं मैं कैसे सोच रहा हूँ कि तुम कोई डायन होगे, लेकिन ये डायन नाम भी उनका ही है, डाकिनी न शब्द है देवी का, डाकिनी, जिससे डर लगता है कहते हैं। तो ये ऐसा अनुभव हुआ देखो, और उसी दूसरे दिन बाद ही 3-4 दिन बाद मुझे पता चला, भाई देवी का इस बार जो नवरात्रा है, उस वक़्त देवी इस बार ऐसा योग बनता है कि देवी घोड़े पे सवार होती है। तो गायत्री की जो पायल वग़ैरह है, तो ये सब भावनाएँ इतनी इतनी घनीभूत हैं, तो सोचिए कहाँ जाने की आवश्यकता है। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारा कुछ जितने मैंने अपने जीवन में दर्शन पाए हैं, और जितने अनुभव किए यहाँ पर,
ये वास्तविकता ये है कि जब तक ये एकांत नहीं होता ना, अनुभव होगा। आप खुद विचार करिए, मन ही खाली नहीं रहता लोगों का, तो कैसे ये भाव कर सकते हो कि कोई दिव्य दर्शन हो। और संत महात्मा तक घिरे पड़े हैं चारों तरफ। दर्शन तो ये मैं नहीं कह सकता कि आगे जीवन में कोई परमात्मा का रथ है। ये देखो, ये मल्ली पुरानी बातें हैं, ये गलत भी हैं, क्योंकि लोगों ने, मैंने कहा ना, धर्म को क्या से क्या बना दिया, व्यापार बना दिया है। और भगवान के चरित्र को भी ऐसा गिरा दिया उन्होंने, ये बढ़ाया नहीं है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के चरित्र को कैसा गिराया है, वो ऐसे हैं, वो रसिया हैं, वो रास लचाते हैं, वो दिन भर चूड़ियाँ बेचते हैं, स्त्रियों के कपड़े हरण करते हैं। तो ये चरित्र नहीं है उनका, ये बचपन है। अगर किसी संत महात्मा का, किसी भक्त का बचपन देखकर आप उसका ये कहोगे कि उसका चरित्र नहीं, चरित्र निर्माण तो उसकी गुरु मिलने के बाद उसको देखना होता है। कहोगे वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, अरे वो नहीं है, जब नारद जी मिले तब उनका चरित्र देखो। तुलसीदास जी, अब तो आप जानते कितना हो। तुलसीदास जी वो मत देखो जो पत्नी से प्रेम कर रहे थे, वो देखो जब वो उस प्रेम के बाद भगवान राम से प्रेम किया था। जीवन उनका वो दिखाने का है, वो नहीं। तो वो चीज़ें जिसको लेकिन ये जब नहीं दिखाते हैं, तो इनका व्यापार भी नहीं चलता, ये कारण है। और हम श्रृंगार रूप में उलझ जाते हैं। देखो, जितना बड़ा श्रृंगार वो, और ईश्वर क्या है? ईश्वर एक सोने की भांति है। सोने को पॉलिश की आवश्यकता नहीं है, उसको झाड़-फूँक की आवश्यकता नहीं है। सोना अपने निश्चित मूल्य पर ही बिकेगा। और जो खोटे आभूषण होंगे, जो नकली होंगे, उनको बार-बार साफ करना पड़ेगा, पॉलिश करनी पड़ेगी। ये वो आभूषण की भांति है दुनिया अभी। ईश्वर के नाम पर सब कुछ हो रहा है, वो क्या करे अब? लोगों ने देखा वो कोई विघ्न तो करता है नहीं, हाथ किसी के पकड़ता नहीं है, तो व्यापार चलने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो यही दुनिया चल रही है, बस ठीक है। तो आशीर्वाद है आज को, ऐसे मन में जो बातें थी आपको कह दी। लेकिन देखो, सत्यता, मैंने कहा ना, सत्य बहुत सिंपल है, सादा है। ईश्वर से मिलने का रास्ता भी सादा है, सिंपल है, कठिन नहीं है। कठिन तो थोड़ा-सा कठिन यही है कि हमें अनुभूति नहीं होती, तो मन ऐसे उचट जाता है। हम सोचते हैं नवरात्र किए, जप किया, हवन किया, क्यों दर्शन नहीं हुए? अब ये क्यों इतना हमारा बड़ा हो जाता है कि हमें ये नहीं विचार कर सकते कि कृपा तो रही, इसलिए हमें ये 9 दिन पूरे विधि-विधान से पूरे किए। इस बात को भी भूल जाते हैं कि कृपा बिना तो आप 9 दिन बैठ भी नहीं सकते। कृपा के बिना तो दूसरे दिन माला छूट जाती है। कृपा नहीं है तब माला छूटती है ना। और नहीं, सब कुछ अच्छा हो गया, दर्शन नहीं हुए, तो ये सोचिए कि हमारे अंदर की अभी तक जागृति है जो पूर्ण नहीं हुई है, वो होगी। अब चले हो तो मंजिल मिलेगी, कोई 2 कदम पहले पहुँचेगा, कोई 2 कदम बाद पहुँचेगा, ठीक है ना? और लीपा-पोती वाली बातें मेरे पास है नहीं कुछ, ठीक है ना? तो एकदम सच्चा मार्ग है, एकदम सच्चा, इसमें इतना गोघृत की बात है। यहाँ जब हवन करते हैं ना 9 दिन में, अब जब हमने किया, तो इसमें भी मैंने अशुद्धि देखनी होती है आपको। तो इसमें आप मानोगे नहीं, 5-7 लीटर घी लग जाता है। इसका कारण क्या है कि अशुद्धि नहीं रखती। और जितना शुद्ध करने का प्रयास करोगे, मैं प्रयास करता हूँ शुद्ध करने का, आप भी शुद्ध करने का प्रयास जितना शुद्ध करोगे और जितना सिंपल, दिखावा नहीं। अगर कोई आवश्यकता नहीं कि आपके पास घी शुद्ध नहीं है तो हवन कैसे करो? आप एक धूप करोगे, वो शुद्धि उसमें ध्यान रखिए। चमक-धमक हो ना हो, प्रेम रखिए और शुद्धि रखिए। ठीक है ना? तो किसके लिए कर रहा हूँ? वो दिखता तो है नहीं। ये अब ये मानोगे तो ये घी में अगर जला रहा हूँ, इसमें अच्छा फ़ायदा तो कुछ खा लेता, किसी को खिला देता। ये बातें नहीं है। इसमें भी लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान के लिए हज़ारों लीटर घी जला दिया, इसमें क्या फ़ायदा मिला? अरे फ़ायदा आप नहीं समझोगे। अगर किसी खिलाते हो तो एक का भला हुआ नहीं हुआ, उसने आज खाया, कल उसमें मल विसर्जन कर दिया, उसका कौन-सा एक जीवन चलने वाला है। लेकिन 1 लीटर घी को जलाया, जलाने से क्या कितने हेक्टर ऊर्जा बढ़ती है, पता है प्रकृति के अंदर कितनी यज्ञ, बहुत यज्ञ, साक्षात एक देवता है। तो लोगों ने इस विज्ञान को भी गलत समझ लिया कि यज्ञ करने से क्या होता है। कुछ नहीं करते हो आप, सिर्फ गोबर के उपले जलाते हो ना, तब भी एक इतना बड़ा पॉजिटिव ऑरा बनता है, एक दीपक से बनता है, यज्ञ से कितना बड़े बनेगा। और हज़ारों जीव-जंतु सुरक्षित रहते हैं। ऐसे वो यही बात हुई, एक धूप है, धूप की बत्ती, एक डब्बे के अंदर पड़ी तो एक उसकी सुगंध है, एक निश्चित सीमा तक आएगी, और जैसे उसको जलाया तो वैसे ही यज्ञ होता है। समझे ना? हज़ारों लोग ऐसे
तार्किक करते हैं आज पढ़े लिखे के, जलाने से क्या होता है यार, इतना तो खा लेते हैं गरीबों में बाँट। अरे भाई, ये बहुत गरीबों को काम करेगा। ये प्रकृति है ना, यज्ञ पर चलती है। और जिसने यज्ञ करना सीख लिया, और इतनी बड़ी बात पिछली बार भी कही थी, जिसने जिसने भी यज्ञ का सहारा लिया है, जिसने भी देवताओं को आहुति पहुंचाई है, उसका इस जीवन में भला होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जो यज्ञ, ये पहली आहुति होते ना, कहते हैं इदम अग्नि इदम नमः, हे अग्नि देवता, मैं आपका आह्वान करता हूँ, और आप देवों और मनुष्यों के बीच में वो वाहक हो। ये इस हाथ से लिया, देवों तक पहुंचाया, मेरी भावना और मेरी आहुति को उनके पास पहुंचाइए आप। तब शुद्धि होके जैसे आप आहुति डालते हो, तो ये भाव रखता है कि आपने चढ़ाया, देवता ने खाया, और खाने के बदले कोई, मैं घर पे आता हूँ, आपके भोजन लेता हूँ, तो बदले में आशीर्वाद निकलेगा, भाई आशीर्वाद है, खुश रहिए, आपकी चीज मेरे काम आई, आशीर्वाद है, सबका भला हो भाई। तो ये क्या है? ये चीजें होती है, और उस वक्त जगत का भला होता है। उस अग्नि से देवताओं को आहुतियां पहुंचती है, ऐसे भी यज्ञ से जगत को भला होता है। हम नहीं समझते कि यज्ञ, हम, ये दुनिया एक ही बात समझती है, खा लो बस, गरीबों, अरे गरीबों में बांटो, भले मना नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये समझो, इससे हजारों जीव जंतु तक का भला होता है। अगर 1 किलो घी आपने किसी को बांटा, बांटिए, कोई बात नहीं, मना नहीं है, बांटना ही चाहिए लोगों को। बांटता है तो हो सकता है 10 का भला हो। अगर देवताओं के निमित्त आपने कर दिया उसी को, तो आप मानोगे नहीं कि वो हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा। प्रकृति में कितना प्रदूषण है, उसको भी वो कम करता है। कितनी नेगेटिविटी है, क्यों ईश्वर के दर्शन विलंब से होते हैं लोगों को? क्योंकि ये ऊर्जा का स्तर है पूरा संसार। शिव क्या है? निराकार, जो दिख रहा है ना, ये ब्रह्मांड, ये सारा शिव है। मैं शिव हूँ, आप शिव हो, सब शिव ही शिव है। और जो जो शक्ति चलाती है वही जगदम्बा है। ये मूल है सृष्टि का, शिव शक्ति। और जो ऊर्जा है, ये नेगेटिविटी क्यों हो रही है? क्योंकि वाइब्रेशन चारों तरफ इस तरह के फैल रही है। ठीक है, तो आज इतना ही समय है। आशीर्वाद है सभी को, और तो विलंब भी हो रहा है आज तो। और ये सारी बातें थी मेरे हृदय की आपको कहनी। आप समझे बातों को थोड़ा, और मनन करें, चिंतन करें। और कुछ लोगों ने एक दो बीच में प्रश्न भी किए, गुरुदेव नेगेटिविटी को कैसे हटाएं, कोई घर पे हो जाती है। देखो, पहले तो सीधी सी बात है, घर के ओरे को पॉजिटिव कर दीजिए। कभी कभी किसी ने बीच में प्रश्न किया, कहीं बाहर गए थे, नेगेटिविटी हो गई परिवार में, पूजा पाठ मन नहीं लगता, तो ऐसे मैंने कहा ना, नजर उतारने किसी ने कहा था, तो मैंने कहा था ना, जो जिसको पेठा बोलते हैं ना आप, कुष्मांड, ठीक है ना, उसको आप 7 बार अपने सर के ऊपर से करके, उसको अगर कहीं आप बाहर तोड़ देते हो, फोड़ देते हो, बाहर फेंक देते हो चौराहे पर, तो उससे भी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। रात पर उसको सिरहाने रखिए, अगले दिन सुबह उसको फेंक दीजिए। एक दिन पहले रखना है आपको, गुरुवार को रखना है, लाके रात को, ठीक है ना। सर के 7 बार सर के ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद जो जिस इंसान को नकारात्मकता ने घेर रखा है, जिसके आपको लगता है नजर लग गई है, उसके सिरहाने पड़ा रहने दी रात को, और सुबह जल्दी प्रातः काल उसको चौराहे पर या कहीं विहिड़ जगह उसको फेंक के फोड़ दीजिए, फोड़ बाहर फेंक के आ जाइए चला के, ठीक है ना। तो यही हो जाता है। और अगर 7 बार नींबू, शनिवार को नींबू 7 बार घुमा के इंसान काट दे, मतलब काट के दोनों टुकड़ों को अगल बगल में फेंक दे। देखा नहीं, लोग घर पे नींबू मिर्च लगाते हैं, ये भी नेगेटिविटी को हटा देती है। ये ओरा ही है। हमारा जो शरीर है ना, ये सूर्य की रोशनी की भांति 7 रंगों से बना है। इसको ओरा कहते हैं, उसको फील्ड कहते हैं। ये ऊर्जा का स्तर है। अब इसमें क्या होता है, काली माँ आती है, जिसको वो नजर बोलते हैं, काली दोष। अगर अगर मान लीजिए ये 7 रंग के कलर है, इसको ऊपर अगर काली माँ आ जाती है, तो जो ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलती है वो मिलनी नहीं, मतलब हमारा जो कनेक्शन है ईश्वर से या ब्रह्मांड से कट जाता है। और यही काली माँ, इसको काला जादू कह सकते हैं, काली नजर कह सकते हैं, काला दोष है। ये विज्ञान की दृष्टि से मैं समझा रहा हूँ आपको। बस इसको अगर 7 बार नींबू घुमा के आप काट के, नींबू को चौराहे पर एक उल्टा फुल्टा, जिस दिशा से काटा है, मतलब एक उस साइड में एक उल्टा फुल्टा फेंकना है। काटा, फिर एक उल्टी दिशा में, एक इस दिशा में, जो क्रॉस बोलते हैं इसको, इस तरह फेंकना है। चौराहे पे फेंक के आ जाती, घर पे हाथ धो लीजिए, बस इतने में ही हो जाता है, ठीक है ना। और कपूर, मैंने कहा एक 9 दीपक वाली विधि है,
अगर साल महीने में या 2-4 महीने में आपको लगे घर का ऑरा सही नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं 9 दीपक वाली विधि। उसमें कपूर, ब्रास कपूर है ना, उसकी सुगंध से और जो सरसों की सुगंध से भी ये सारी, अगर सरसों के दीपक जलाते हैं ना घर पे, सरसों के तेल डालकर पीली सरसों उसके अंदर डाल दीजिए, तो उसका जो दीपक जलेगा ना, उससे भी रोशनी जाएगी, वैसे वैसे घर की नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। कभी कभी होता है कि बाहर जाते हैं, कैसे गलत गलत लोगों के हाथों से कुछ खा लेते हैं, गलत लोगों के साथ रह जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो नकारात्मकता घर आ जाती है। और मैंने कहा था, सुगंध से फैले या नहीं फैले, दुर्गंध पहले फैलती है। बड़ी मुश्किल से घर के ऑरे को शुद्ध करते हैं, और कोई इंसान आके चला जाता है ना, तो भी घर की अशुद्धि कर देता है। आपने देखा कि बहुत कले वाले इंसान अगर घर पे आ जाए ना, पड़ोसियों को देख लीजिए, तो उसी दिन हमारे घर पे कलह शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना पड़ता है, इसलिए यज्ञ करते हैं, इसलिए घर को शुद्ध रखना पड़ता है। ठीक है ना? तो फिर समय मिलेगा तो इस बार आपके लोगों के कुछ प्रश्न हैं, आप पूछ लेना, इसमें कोई अगर इस अमृतवाणी में लिख देना, मैं समय मिलेगा तो देख लूँगा। और सभी को खुश रहिए, हर हर महादेव। और इस बार नवरात्रों में भी काफ़ी लोगों ने बीच में कुछ सेवा भेजी, तो मैं सबकी सेवा मुझे बहुत काम आई इस बार तो। हवन आदि चीज़ें, वस्तुएं में, सामग्रियों में, तो सबका कल्याण हो, आशीर्वाद है, सब खुश रहिए। और बाकी सबको प्रेम है, आशीर्वाद है कि गुरुदेव सब पर कृपा करें, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।